हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड शो। कहा जाता है कि फॉरेक्स मार्केट या स्टॉक मार्केट में दो किस्म के लोग जीतते हैं। एक वो जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है जिसको बिग शार्क कहा जाता है या बिग वेल कहा जाता है, और एक दूसरा जो रिटेल ट्रेडर है पर जिसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा है और जिसका नॉलेज जो है इस मार्केट के हवाले से बहुत तेज़ है। इसलिए अगर आप रिटेल ट्रेडर हैं, 90% इस मार्केट में रिटेल ट्रेडर होते हैं। रिटेल ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका जो पेशेंस लेवल हो वो बहुत हाई हो, यानी सब्र बहुत हो उसके अंदर। दूसरा, इस मार्केट के हवाले से नॉलेज बहुत हो। इसी वजह से बहुत से ट्रेडर्स, मोर देन 85 to 90% ट्रेडर्स फॉरेक्स मार्केट या शेयर मार्केट में अपना कैपिटल लूज करते हैं क्योंकि उनमें सब्र नहीं होता। नॉलेज वो गेन कर लेते हैं लेकिन वो पेशेंटलेस और इमोशंस के साथ ट्रेड करते हैं, जो कि वजह बनती है उनकी इस मार्केट में लॉस की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चार्ट पैटर्न की कॉन्टिन्यूशन है, और पहले हमने मुख्तलिफ पैटर्न्स पढ़े, रिवर्सल और कॉन्टिन्यू पैटर्न। आज जो हम पैटर्न पढ़ेंगे ये भी कॉन्टिन्यू पैटर्न है, और ये आज का जो पैटर्न है उसका नाम है पेनेंट, और ये बुलिश भी है और बेरिश पेनेंट भी है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पेनेंट होता क्या है, और फिर हम देखते हैं कि चार्ट पे और ग्राफ पे ये किस तरह बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बेरिश पेनेंट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो डाउनफॉल में, यानी बेरिश ट्रेंड के अंदर है, नीचे आ रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट में कंसोलिडेशन होती है, यानी मार्केट एक रेंज में आ जाती है। उस रेंज को जो है हम कहेंगे पेनेंट, और ये बहुत स्मॉल रेंज होती है। आप देख रहे हैं कि हो सकता है ये ट्रायंगल भी शेप बन रही है, लेकिन ये नॉर्मल ट्रायंगल से जो है, नॉर्मल ट्रायंगल से काफ़ी कम इसका रेंज होगी, इसका एरिया बहुत कम होगा। यानी जो सबसे पहले जो मार्केट जो है बेरिश ट्रेंड में आ रही होगी, नीचे आ रही होगी, उसके बाद एक स्मॉल एरिया के अंदर, चंद पॉइंट के अंदर मार्केट जो स्टक हो जाएगी कुछ देर के लिए। अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम है, आपने 15 मिनट यूज कर रहे हैं, 1 आवर या 4 आवर। ज़्यादातर ये जो है वो आपको नजर आएगा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, ज़्यादातर ये बनता नजर आएगा 5 मिनट, 15 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट्स तक। ज़्यादातर चार्ट के ऊपर आप इन टाइम फ्रेम के अंदर इस पैटर्न को फाइंड आउट कर सकते हैं, पेनेंट पैटर्न। और ये कॉन्टिन्यू पैटर्न है, यानी बेरिश ट्रेंड जो है वो, बेरिश पेनेंट जो है बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा, यानी मार्केट नीचे जा रही है, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कंसोलिडेट कर रही है, यानी एक रेंज के अंदर स्टक हो गई है। इस रेंज में स्टक होने के बाद मार्केट फिर जो है दोबारा अपना डाउन ट्रेंड जो है उसको रिज्यूम करेगी। इसकी चार्ट पर से एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट जो है वो नीचे जा रही है, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में। उसके बाद एक बहुत स्मॉल सी जो है वो एक रेंज बन जाती है। इट्स शेप लाइक अ ट्राइंगल, बट ये ट्राइंगल है नहीं, ये पेनेंट की शेप होगी। और ये जो डाउनफॉल की लेंथ जो होगी वो काफ़ी बड़ी होगी, और ये पेनेंट के अगर आप हाइट देखें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1/3 या उससे भी कम हो सकती है। तो ये जो रेंज होगी ये बहुत छोटी रेंज होगी, चंद पॉइंट्स की रेंज होगी अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम। इस रेंज के अंदर ही मार्केट रहेगी, यानी इस रेंज के अंदर ही मार्केट जो है वो स्टक रहेगी कुछ देर तक, और उसके बाद ब्रेकआउट करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने क्लियर ब्रेकआउट किया। क्लियर ब्रेकआउट करने का मतलब ये है कि जो कैंडल है वो इस पेनेंट में या इस रेंज से नीचे क्लोज हो रही है। और क्लीन ब्रेकआउट के लिए मैंने पहले भी बताया कि 40 to 50% जो है कैंडल का पार्ट जो है वो अपसाइड या डाउन साइड जो है क्लीन ब्रेकआउट करना चाहिए। उसके बाद ही आप जो है कंफर्मेशन कर सकते हैं कि ये क्लीन ब्रेकआउट है या फेक आउट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडल ने क्लीन ब्रेकआउट दिया, और दूसरी जो कंफर्मेशन है उसके ऊपर दूसरी कंफर्मेशन ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है कि जो दूसरी कैंडल बन रही है वो पहली कैंडल का लो जो है वो ब्रेक कर रही है। जैसे ही लो ब्रेक किया, यहाँ पे आप अपनी सेल की पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इस पेनेंट के ऊपर रखेंगे, अपर जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर रखेंगे, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें थोड़ा बड़ा हो सकता है। वो कितना होगा, वो जितनी हाइट जो है वो डाउनफॉल की है, डाउन ट्रेंड की हाइट है, वो कितने पॉइंट्स है, 30 या 50 पॉइंट्स है, जो भी पॉइंट्स हैं उतना ही आप तकरीबन अपना रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हैं। इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा हो सकता है, तकरीबन 1/4, 1/5 तक भी जा सकता है, क्योंकि इसमें रिवॉर्ड बहुत बड़ा है और आपका जो स्टॉप लॉस एरिया है वो बहुत छोटा होगा। तो ये थी एग्जांपल जो है बेरिश पेनेंट की। अब हम चलते हैं बुलिश पेनेंट की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुलिश पेनेंट आपके सामने बिल्कुल ऑपोजिट है बेरिश पेनेंट का। भी हमने पढ़ा कि ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन होगी। ये जितने भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये कॉन्टिन्यू पैटर्न है। रिवर्सल हम पढ़ चुके हैं, अब हम कॉन्टिन्यू पैटर्न पढ़ रहे हैं। बुलिश के अंदर बिल्कुल ऑपोजिट होगा, यानी मार्केट अप ट्रेंड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं बायर्स हावी है मार्केट के ऊपर,
बाइंग ट्रेंड चल रहा है, कोई भी वजह हो सकती है, कोई न्यूज़ हो सकती है या किसी भी रीज़न की वजह से, यानी बायर्स जो हैं मार्केट में एक्टिव हैं, बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, बायर्स मार्केट को अप साइड के ऊपर पुश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में जा रही है, उसके बाद सेम एक रेंज में स्टक हो जाती है। अच्छा, ये रेंज बहुत छोटी होगी, ट्रायंगल की रेंज बड़ी होती है, पेनेंट की रेंज जो है वो बहुत एक स्मॉल रेंज होगी, यानी आप चंद पॉइंट्स के अंदर होगी मैक्सिमम। यानी अगर आप एग्जांपल ले लें कि अगर ये आपको 30 मिनट्स में मिलता है तो शायद 5 से 10 पॉइंट के अंदर जो है ये रेंज होगी। और ये अक्सर जो है अगर सेशन देखा जाए तो ये एशियन सेशन के अंदर अक्सर आपको मिलेगा, यानी सुबह टाइम के अंदर जब चाइना या एशिया जो है वो जापान जो है ट्रेडिंग कर रहा होता है उस वक्त मार्केट में वॉल्यूम कम होता है, तो इस तरह का पैटर्न जब मार्केट में वॉल्यूम कम होगा तब बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट जो है वो स्टक हो गई है, कैंडल्स आप देख सकते हैं डाउन टच, आप अपर ट्रेंड लाइन को टच, फिर डाउन, फिर आप इस तरह रेंज के अंदर स्टक हो गई है। मुख्तलिफ कैंडल्स बनेंगी, बाइंग कैंडल भी और सेलिंग कैंडल भी, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पाएगी। लेकिन चूंकि ये बुलिश पेनेंट है, मार्केट अप ट्रेंड में है, तो इसने हमें अपसाइड के ऊपर जो है वो ब्रेकआउट देना है, यानी कंटिन्यू करना है अपने अप ट्रेंड को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस रेंज के अंदर मार्केट घूमने के बाद अल्टीमेटली मार्केट ने अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। इसकी हम एग्जांपल भी देख लेते हैं चार्ट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड में थी, देन मार्केट जो है वो एक रेंज में स्टक हो गई जिससे हम पेनेंट कहेंगे। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर अपसाइड को आपको नजर आ रहा होगा कि मार्केट अप ट्रेंड में थी, बायर्स हावी थे मार्केट पे, मार्केट यहाँ पे एक रेंज में स्टक हो जाती है एंड देन मार्केट जो है वो क्लियर ब्रेकआउट देती है, मार्केट जो है वो अपवर्ड मूव करना शुरू कर देती है। इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वही सेम 1/3 1/4 तक आप आराम से ले सकते हैं। कितना होगा, यही जितनी जो मूवमेंट है, जो अपसाइड की मूवमेंट होगी मार्केट की, वही तकरीबन उतने पॉइंट्स आप काउंट कर सकते हैं और उतना ही अपना रिवॉर्ड रख सकते हैं। और रिस्क आपका इसमें छोटा होगा क्योंकि इसकी जो जितना भी इसका एरिया है बहुत कम है पेनेंट का एरिया, तो आप यहाँ पे नीचे की साइड के ऊपर जो है वो अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो काफ़ी अच्छी होगी। लाजमी याद रखना है कि ये कॉन्टिन्यू पैटर्न है, लेकिन ये हमेशा वर्क नहीं करता। हो सकता है कि मार्केट रेंज में स्टक और उसके बाद कोई न्यूज़ आ जाए, वो अपसाइड ब्रेक करने की बजाय डाउन साइड ब्रेक कर दे। तो जब भी ट्रेडिंग करनी है आपने आपने ब्रेकआउट का वेट करना है, कोशिश करनी है ब्रेकआउट क्लियर ब्रेकआउट हो। ये ना हो कि बिल्कुल कैंडल जो है वो 10% या 15% अपसाइड ब्रेकआउट करे और अगली कैंडल में फिर वो दोबारा नीचे आ जाए, वो फेक आउट हो सकता है। फेक आउट से बचने का तरीका यही है कि जब एक कैंडल ने ब्रेकआउट किया अगर तो वो 40 to 50% अपसाइड पे ब्रेकआउट कर देती है, तो उसके बाद आप अपनी एंट्री ले सकते हैं और उसी कैंडल का लो जो है वो स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या आप अपनी मेजर सपोर्ट ड्रॉ करके उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। या अगर आपको मजीद कंफर्मेशन चाहिए तो आप सेकंड कैंडल का वेट करेंगे। अगर सेकंड कैंडल पिछली बाइंग कैंडल का हाई तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है, तो वो भी आपका एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है, वहां से भी आप एंट्री ले सकते हैं, वहां पे ज़्यादा अच्छी कंफर्मेशन हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये 10 में से 7 टाइम्स जो है वर्क करेगा, 3 टाइम्स हो सकता है मार्केट आपके ऑपोजिट हो। ये भी हो सकता है कि आप पेनेंट शेप बना रहे हो लेकिन हो सकता है हायर टाइम फ्रेम के अंदर वो डबल टॉप बन रहा हो या डिफरेंट शेप बन रही हो, तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है मार्केट के अंदर। तो इसको 100% नहीं आप कह सकते चार्ट पैटर्न्स को, ये एक स्टडी है मार्केट की, इसकी एक्यूरेसी भी है। बैक टेक्सटिंग आप कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 5, 15 और 30 मिनट में आप पीछे 1 साल 2 साल की जो इंस्ट्रूमेंट को आप ट्रेड करते हैं उसमें बैक टेक्सटिंग करें, देखें इसकी एक्यूरेसी कितनी निकलती है। ये ज़्यादा नहीं बनता, लेकिन अगर आप लो टाइम फ्रेम पे देखें तो हो सकता है अक्सर मार्केट में आपको ये शेप नज़र आ सकती है। तो इसको ट्रेड करने का जैसे मैंने आपको तरीका बताया, ब्रेकआउट के बाद आपने इसको ट्रेड करना है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप, बिगनर्स ट्रेडर्स के लिए भी आगे हम एडवांस लेक्चर्स भी देंगे और एक्सपर्ट लेवल तक हम इस कोर्स को लेके जाएंगे और हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कोर्स दे रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं ले रहे। तो हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने कुछ लिंक्स दिए हैं जो हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स भी हैं, और जो लोग अपना ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो उन लिंक्स पे जाके अपना फॉरेक्स अकाउंट या क्रिप्टो अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें, कमेंट सेक्शन में जाके जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं हमें लाजमी कहें। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल भी दिया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमसे रब्ता भी कर सकते हैं आप। और उम्मीद है कि आप इस मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे और एक अपने लिए अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो फराहम कर सकेंगे।